तो फ्रेंड्स बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बलगतकी एवं क्रियाविधि का बहुलकीकरण। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा बहुलीकरण के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम आसानी से समझेंगे इसे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो देखो जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूनिट 7 का आपका टॉपिक है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा बहुलीकरण आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखो बात करें जिगलर नाटा बहुलीकरण का। ठीक है, तो बात करते जिगलर नाटा बहुलीकरण। तो कार्ल जिगलर एवं नाटा के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ल जिगलर एवं नाटा नामक दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की जिसके लिए इन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्ल जिगलर और नाटा नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कैटालिस्ट एक उत्प्रेरक की खोज की। ठीक है, इस उत्प्रेरक के द्वारा बहुलकीकरण की क्रिया बहुत ही आसानी से होती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1963 में। ठीक है, कार्ल जिगलर और नाटा नामक दो साइंटिस्टों को। ठीक है, तो देखो इससे होता क्या है, पॉलीमराइजेशन की क्रिया बहुत ही आसानी से होती है। एक ऐसे उत्प्रेरक की इन्होंने खोज कर डाली। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है इन्होंने पॉलीमराइजेशन की क्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया। देख सकते हो उत्प्रेरक आपको दिखा है ट्राई एथिल एल्युमिनियम और प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये दो उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक एक ही है, दोनों को मिला के एक है। ठीक है, तो इसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। जो प्लस लगा है ना बीच में, तो दोनों एक ही हैं। और बिना उत्प्रेरक के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। तो देखो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन के लिए आपने क्या समझा कि कार्ल जिगलर और नाटा नामक दो साइंटिस्ट थे। कार्ल जिगलर और नाटा नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, आपका कार्ल जिगलर और नाटा ने आपका 1963 में, ठीक है 1963 में आपका एक ऐसे उत्प्रेरक की खोज की जिससे आपकी पॉलीमराइजेशन की क्रिया बहुत ही आसानी से होती है। ठीक है, तो देखो 1963 में इन्होंने क्या किया, एक उत्प्रेरक की खोज की, एक कैटालिस्ट की खोज की। कौन सा, आपका AlC2H5 का होल थ्राइज प्लस आपका टिटेनियम टेट्राक्लोराइड तो TiCl4। ठीक है, ये आपका एक उत्प्रेरक है। इसकी खोज उन्होंने जब की 1963 में, इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखो एथिल ग्रुप लगा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राई एथिल एल्युमिनियम। तीन है इसलिए ट्राई, और एथिल ग्रुप लगा इसलिए एथिल, और एल्युमिनियम लगा इसलिए एल्युमिनियम, तो ट्राई एथिल एल्युमिनियम इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पूरा एक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ट्राई एथिल एल्युमिनियम। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, टाइटेनियम है आपका, तो लिख सकते हो टाइटेनियम और चार क्लोरीन तो टेट्राक्लोराइड, तो टाइटेनियम है आपका ये, और चार क्लोरीन की वजह से इसका नाम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से ये जो पूरा उत्प्रेरक है ये पूरा आपका ट्राई एथिल एल्युमिनियम और प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पूरा एक उत्प्रेरक है। इसकी मदद से पॉलीमराइजेशन की क्रिया बहुत ही आसानी से होती है। बिना अगर उत्प्रेरक के करोगे तो उसके लिए उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस पे आपको उच्च दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती जब उत्प्रेरक उपस्थित हो जाता है। देखो कहा गया अब इन्होंने पॉलीमराइजेशन की क्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया। ये पूरा आपका उत्प्रेरक है जिसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देख सकते हो इसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। और नीचे कहा गया बिना उत्प्रेरक के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप उत्प्रेरक नहीं लेते हो तो आपको उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, और आगे पढ़ो, देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए आपको उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उच्च ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है अगर आप उत्प्रेरक नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये बात है कि आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेना होगा अगर आपको क्या करना है, उत्प्रेरक नहीं लेते हो। और उत्प्रेरक की मदद से क्या हो जाता है आपका, जब उत्प्रेरक होता है आपका तो क्या होता है, उच्च दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो कहा गया इस उत्प्रेरक की सहायता से बहुलकीकरण सामान्य दाब पर हो जाता है। ठीक है, आपको जनरल प्रेशर पर ही हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये बात है। तो जो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन है इसकी मदद से आप पॉलीमराइजेशन की क्रिया कर सकते हो, ये एक उत्प्रेरक है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे। तो ये बात है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, तो चलो एग्जांपल इसे समझते हैं आसानी से। तो इस कैटालिस्ट के माध्यम से आप इतना याद रखो कि आपको सामान्य दाब पर ही क्रिया हो जाती है। तो देखो उदाहरण है पॉलीथीन का निर्माण। तो पॉलीथीन का निर्माण आप करोगे तो उसमें जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो C2H5 M
और आपका यहाँ पे फिर C2H5 और नीचे यहाँ पे फिर C2H5 लगाना है। तो ये आपका जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ठीक है। अब इसकी क्रिया आपको किससे करनी है, एथिलीन से, क्योंकि पॉलीथीन बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको यहाँ पे लेना है। जब इसकी क्रिया करोगे तो देखो बहुत ही आसान क्रिया होगी। आपको यहाँ पे सिंपल जो है देखो इस टाइप से क्वेश्चन पे लिखना है आपको क्या, यहाँ C2H5 और जितना लिखा है इसको सेम लिख दो और फिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ देना। देखो पूरा सेम लिख देना है M, यहाँ पे C2H5 नीचे फिर C2H5 जोड़ देना है, ठीक है। और ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 था इसको जोड़ देना है और बॉन्ड सिंगल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आपको यहाँ पे करना क्या है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इस M के ऊपर निगेटिव लगा देना है, ठीक है। तो ये जो आपका बना इसे कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसे, पाई कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये जो आपका जिगलर नाटा कैटालिस्ट था इसने एथिलीन से क्रिया की और आपका पाई कॉम्प्लेक्स बनाया। अभी आपको पॉलीथीन बना के दिखाएंगे, ठीक है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, एक बहुलक है जो कि मोनोमर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस पाई कॉम्प्लेक्स का आपको करना क्या है, इस पे एथिल ग्रुप की उपस्थिति में इसका माइग्रेशन करा देना है। एथिल ग्रुप की उपस्थिति मतलब एथिल समूह की उपस्थिति में आपको इसका माइग्रेशन अर्थात अभिगमन कराना है, ठीक है। जिससे होगा क्या, आपका यहाँ पे जब माइग्रेशन कराओगे इसका तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन अभी पता चलेगी। जब अभिगमन एथिल ग्रुप की उपस्थिति में आप करोगे यहाँ पे तो ये जो CH2 और CH2 है आपको देख रहे हो, ठीक है। जब अभिगमन करोगे तो यहाँ पे जो CH2 है देखो ये आपका ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो देखो देखते कैसे, तो यहाँ पे आपको ये जो है ये ऊपर लग जाएगा यहाँ पे। तो देखो कैसे लगेगा, देखो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले M लिख लो, यहाँ पे C2H5 और नीचे भी C2H5 लगा लो, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये जो C2H5 है इसकी जगह आप CH3 CH2 लिख सकते हो। तो यहाँ पहले इसको जोड़ दो CH2 और CH2 और फिर ये जो C2H5 इसको लिख दो CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऐसे जुड़ जाएगा। तो देख सकते हो इतना जुड़ गया जब इसका माइग्रेशन कराया एथिल ग्रुप की उपस्थिति में, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको एक पॉलीमर बनाना है तो आपको फिर से इसकी क्रिया एथिलीन से करनी होगी, ठीक है। ये जो बना इसकी क्रिया आपको फिर से एथिलीन से कर देनी। तो देखो यहाँ पे करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। तो जब आप इससे क्रिया करोगे तो फिर वही रिएक्शन होगी, इसी M से आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला जुड़ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, C2H5 M ऊपर जो लिखा उसको लिख दो CH2 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 CH3, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा C2H5 और देखो यहाँ C2H5 हो गया और इस M से आपको ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को जोड़ देना है। मतलब वही क्रिया आपकी रिपीट होती जाएगी, ठीक है। और आगे फिर से एथिल ग्रुप द्वारा माइग्रेशन कराना पड़ेगा जिससे CH2 आपका नीचे वाले C2H5 के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से एथिल ग्रुप द्वारा जब माइग्रेशन कराओगे तो आपके ये जो CH2 ये आपका नीचे वाले C2H5 के साथ लग जाएगा जैसे अभी ऊपर वाले के साथ लगा था। मतलब ये रिएक्शन अब रिपीट होती चली जाएगी और एक पॉलीमर का आपका निर्माण होगा। तो ये है एथिलीन का निर्माण जिगलर नाटा कैटालिस्ट से बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी जिगलर नाटा बहुलीकरण। तो इस विधि द्वारा प्राप्त पॉलीप्रोपिलीन अधिक मजबूत व हल्का होता है। इसका उपयोग फिल्म को लपेटने तथा रस्सियां बनाने में करते हैं, ठीक है। जो पॉलीप्रोपिलीन है अधिक मजबूत व हल्का होता है और इसका उपयोग फिल्म को लपेटने तथा रस्सियां बनाने में करते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ये था आपका जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन।